जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाधि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं, परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। सबसे फर्स्ट में जो है ना, फर्स्ट वाला सबसे नीचे जो इससे कनेक्ट है उस तरफ से फर्स्ट, उसका सबसे नीचे वाला नोट उसको जीरो कर दो। हरे कृष्णा।
तो आप सभी का स्वागत है कांजूरमार्ग के सत्संग साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। क्योंकि अभी कुंभ मेला का सीज़न चल रहा है, आप में से कितने लोग कुंभ मेला गए हैं? केवल एक ही, दो, तीन? इस बार? अच्छा, इससे पहले भी कुछ ही लोग गए हैं। अच्छा, इसके पहले कुछ लोगों को समझ में आ गया प्रश्न। हरे कृष्ण। तो कुंभ मेला एक ऐसा बड़ा गैदरिंग है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा गैदरिंग है। अभी तक किसी को भी समझ में नहीं आएगी ये कैसे हो रहा है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, यहाँ तक कि हिमालय में जो साधु संत बैठे हैं, ऋषि मुनि है, वो लोग भी आते हैं इसमें स्नान करने के लिए कुंभ मेला में। तो कुंभ शब्द क्या है? पात्र, कलश, पॉट, राइट। तो कलश में क्या आया था? अमृत आया था। तो अमृत के बूंद कुछ यहाँ पर गिरे थे, कुछ स्थानों में, 4 स्थानों में गिरे। किसी को पता है 4 स्थान क्या है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। तो ये 4 जगह पे जो है अमृत के बूंदें गिरी है, और उसी अमृत को पान करने के लिए हम लोग जाते हैं, स्नान करने के लिए उसमें। तो हर यहाँ पे 4 जगह पे नदियाँ देखेंगे, खास करके प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती। त्रिवेणी संगम भी उसे कहते हैं। और नासिक में कौन सा नदी है? गोदावरी है। हरिद्वार में तो गंगा माँ है। और उज्जैन में कौन सा है? क्षिप्रा नदी है। तो ये नदियों में जो है अमृत के बूंदें गिरी है। तो अमृत के बूंद कहाँ से गिरी है, उसके पीछे कहानी हम लोग चर्चा करेंगे। आप में से बहुत सारे भक्तों को ये कहानी पता रहेगी, लेकिन थोड़ा आज हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। और हमारे जीवन में हम लोग क्या सीख सकते हैं इस पूरे लीला से, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। सो ये कुंभ मेला का जो आयोजन है, सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी ने शुरू की थी 7th सेंचुरी में, 7वें सेंचुरी में उन्होंने स्टार्ट किया था। हर्षवर्धन करके राजा थे उस समय पे। सो उनके मदद से उन्होंने बहुत सारी धनराशि जो है दिया था उन्होंने, उसके मदद से ये कुंभ मेला का आयोजन पहली बार हुआ था 7th सेंचुरी में। तो आदि शंकराचार्य जी ने इतना बड़ा ये मेला क्यों बनाया है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये था कि वो पूरे भारत भर में जितने भी आध्यात्मिक संस्कृतियां हैं, आध्यात्मिक जो संस्थाएं हैं, उन सबको एकत्रित करना था उनको एक जगह पे, यूनिटी, राइट। तो इंडिया फेमस है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, राइट। तो ये केवल भारत जैसे कंट्री, देश में ही ये संभव होता है। और कहीं पे भी आप देखेंगे तो इतना वैरायटी नहीं है जितना भारत में है, राइट। क्योंकि हमारे वैदिक संस्कृति में सबके लिए जगह है, राइट। जो कर्मयोग करना चाहते हैं उसके लिए कर्मयोग है, जो ज्ञान शास्त्रों का पठन करना चाहते हैं उनके लिए वेद है, शास्त्र है, जो योग करना चाहते हैं उनके लिए भी प्रोसेस दिया है। कोई कर्म कांड करना चाहता है, भगवान नहीं चाहिए मुझे, बस पैसा चाहिए, प्रॉस्पेरिटी, तो उनके लिए भी स्थान है। तो इसलिए इतना वैरायटी है। उसलिए हम देखते हैं कि हमारे घरों में भी देवी देवता जो है वो भी इतने वैरायटी के हैं, राइट। तो शंकराचार्य जी ने ये बहुत इम्पोर्टेंट उनका योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उनका। भारत में इतने सब डिविजन्स थे, सब लोग अलग अलग अपना कुछ कर रहे थे, सबको एक साथ लेकर आए, वो यूनाइट किया इंडिया को उन्होंने, राइट। तो उससे पहले जो ये यूनाइट सबको एक साथ लाने का जो कार्य था, चाणक्य पंडित ने भी की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के मदद से उन्होंने भी ये प्रयत्न किया था। तो उसके बाद फिर आदि शंकराचार्य जी ने भी ये किया है। तो बहुत बड़ा योगदान है ये भारत के लिए। फिर बाद में शंकराचार्य जी ने पंचोपासना की जो है वो भी उन्होंने स्टार्ट करवाया। पंचोपासन मतलब 5 देवताओं को वहाँ पे पूजा होता है, वर्शिप होता है।
कोई जानता है 5 देवता कौन है इसमें? सूर्यदेव, गणेश जी, शिव, माता दी और विष्णु। तो ये पंचोपासना उन्होंने भी शंकराचार्य जी ने ये स्टार्ट करवाया था। आज थोड़ा क्षमा कीजिए, बाहर साउंड सिस्टम नहीं है किसी कारण से, जो भी है जितना हो सके अंदर आ जाइए, और जो लोग सामने आ सकते आगे आके बैठिए ताकि पीछे दूसरों को बैठने को मिल जाए। तो ये ब्रिटिशर्स के टाइम में जब कुंभ मेला चल रहा था तो वो लोग तो देख के विस्मित हो गए, परेशान हो गए कि ये क्या है, ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। आते हैं अचानक से कहीं से तो स्नान करके निकल जाते हैं। तो रोकने का प्रयत्न किया उन्होंने, लेकिन किसी के बस की बात नहीं थी वो। तो उल्टा उन्होंने क्या किया, मदद की, राइट। ये संस्थाओं को, अखाड़े जो होते हैं उनको मदद किया कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग नियोजन करते हैं ये सब ये करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा गैदरिंग है पूरे विश्व में। ऐसा इतना बड़ा गैदरिंग और कहीं नहीं होता है। दूसरा जो बड़ा गैदरिंग है वो कौन सा है? रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा। उस समय भी ब्रिटिशर्स ने उसको बंद करने के लिए प्लान कर रहे थे, लेकिन कर नहीं पाए, राइट। भगवान के इस कार्य में कोई बीच में आ ही नहीं सकता है। और शंकराचार्य कौन है? स्वयं शिव जी है। तो उन्होंने कुछ स्टार्ट किया है तो इतना आसानी से थोड़ी ना बंद होगा वो, राइट। तो इस तरह से ये कुंभ मेला का आयोजन हुआ, राइट। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि भक्तों के लिए क्या है ये, भक्त लोग कुंभ मेला में क्यों जाना चाहिए, हमारे लिए वहाँ पे क्या सेवा है। तो प्रभुपाद जी ने इसके बारे में भी अच्छे से बताया। तो आप देखेंगे इतने वैरायटी के लोग जो आपको कभी आम समाज में नहीं दिखेंगे कभी। नागा बाबा, उनको देख के लोग डर जाते हैं। तो अचानक से हिमालय से कहीं से तो आ जाते हैं स्नान करने के लिए, स्नान करके अपने अपने जगह पे चले जाते हैं, राइट। तो अभी हम लोग समुद्र मंथन की कहानी में चलते हैं, जहाँ से ये अमृत उत्पन्न हुआ, राइट। तो स्टोरी क्या है वो चर्चा करते हैं। तो जैसे शास्त्र में हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में, विश्व में, ब्रह्मांड में हमेशा युद्ध चलता रहता है दोनों के बीच में। और ये दोनों कौन है? देवता और दानव, असुर। तो ये हर समय में, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हर समय पे ये दो तरह के लोग आपको मिलेंगे ही, और इनके बीच में संघर्ष और युद्ध चलता रहेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है। अभी हम लोग परेशान होंगे कि देश, पूरे विश्व में क्या चल रहा है, बहुत सारे फोर्सेस भी है, लड़ाई चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं। ये नई बात नहीं है, ये सतयुग से चल रहा है ये, राइट। सतयुग में, त्रेता युग में राक्षस आते थे, उनके बड़े बड़े दांत और सींग वगैरह दिखते थे, दूर से पहचान लेते थे कि ये राक्षस है। लेकिन कलयुग में किसी को पहचान नहीं पाएंगे कौन राक्षस है। राक्षसी एक प्रवृत्ति है, आसुरिक प्रवृत्ति है। हमारे हृदय में ये दो राक्षस, ये दो तरह के लोग बैठे हैं, एक अच्छा व्यक्ति, एक बुरा व्यक्ति बैठा ही है, राइट। तो कलयुग में जो राक्षस है वो बाहर से समझ में नहीं आता है। जब तक उससे संग नहीं करेंगे, उसके चरित्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में हमको कभी समझ में नहीं आएगा, राइट। क्योंकि कलयुग का एक गुण होता है कि जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को प्रस्तुत करता है समाज में, वो एक्चुअली उस तरह से नहीं होता है, दोगलापन होता है, अंदर एक बाहर एक, राइट। तो ऐसी एक कहानी उस समय पे थी सतयुग में, जब दोनों के बीच में, दानव और देवताओं के बीच में युद्ध चल रहा था, राइट। तो उस समय पे नेतृत्व कौन कर रहे थे? देवताओं की तरफ से इंद्र, कमांडर जो राजा थे, और दानवों की तरफ से बलि महाराज। तो बलि महाराज ने बहुत ही बुरी तरह से इंद्र आदि देवतागण को हरा दिया था युद्ध में। और कैसे हरा पाए, उसके पीछे कहानी ये आती जो आपको स्लाइड में, चित्र में दिख रहा है, कि एक बार दुर्वास मुनि जो है इंद्र की सभा में आए। इंद्र उस समय पे बाहर निकले थे, हाथी पे बैठ के, ऐरावत पे बैठ के निकले थे, और तो बड़े राजा थे वो,
स्वर्गलोक के राजा थे, शान शौकत से जी रहे थे वो। तो बड़े प्रेम से दुर्वास मुनि ने उनको हार दिया, इंद्र को, आप महाप्रसाद लीजिए करके। कभी कभी हम लोग भी ये हार देते हैं किसी डिवोटी को। तो इंद्र जिसके पास जब पावर होता है, शक्ति होता है, ऐश्वर्य होता है, तो क्या होता है, कभी कभी घमंड आ जाता है। तो इंद्र के साथ तो ये आम बात थी। हम लोग कभी कभी सोचते कि इंद्र ऐसा क्यों करता है, अभी इतने बार गड़बड़ किया उसने, क्योंकि हम ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इंद्र ऐसी स्थिति परिस्थिति में थे, चारों तरफ से ऐश्वर्य से घिरे थे वो। तो ऐसे में स्वाभाविक है घमंड आना। तो हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। कभी कभी हमको छोटा सा कुछ हम लोग प्राप्त कर लेते हैं तो हमको घमंड हो जाता है। तो इंद्र का तो पूछो मत, अभी क्या ऐश्वर्य उनका होता है। तो इंद्र जो है उसको ले लिया और अपने मद में उन्होंने ऐरावत का जो ये था, क्या बोलते हैं, दांत था, उसके ऊपर रख दिया और जा रहे हैं। और हाथी जानवर है, उसको क्या मालूम, उसने उधर से निकाल के अपने पैरों के बीच में डाल दिया और उसको कुचल के आगे चला गया। सोचिए कहा किसके प्रति कर रहे हैं, दुर्वास मुनि। कोई और मुनि होता तो ठीक था, दुर्वास मुनि तो श्राप देने में नंबर 1 है, तुरंत गुस्सा आ जाता है उनको। और उन्होंने श्राप दिया कि आपका सब ऐश्वर्य छिन जाएगा। तो इंद्र की एक खास बात है कि जैसे उनको पता चलता है कि उन्होंने गलती की, उनको समझ में आता है कि मैंने गलती की है। ये उनका भाग्य है, क्योंकि वो भगवान के भक्त है, मिश्र भक्त है, लेकिन फिर भी उनको समझ में आता है कि मैंने गलती की है, मुझे सुधारना है इमीडिएटली। लेकिन तब तक देर हो जाता है, उनका शक्ति पूरा जो है कम हो जाता है। तो जब हम दूसरों से श्राप प्राप्त करते हैं तो हमारी शक्ति कम हो जाती है। जब दूसरों से हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमारी शक्तियाँ बढ़ जाती है। तो क्या प्राप्त करना चाहिए? और आशीर्वाद प्राप्त करने के बहुत तरीके हैं। सबको सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए, आराम से मिल जाएगा। राइट। रावण भी जब उनको पुष्पक विमान मिला था, पुष्पक विमान में बैठ के घूमने लगे और अब पूरी दुनिया को हमारे उनकी शक्ति के बारे में दिखाने लगे, प्रदर्शन करने लगे। और बदले में उनको क्या मिला? श्राप ही श्राप मिला। कितने लोगों ने उनको श्राप दिया, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन अंत में समझ में आया कि इन श्रापों की वजह से जो है उनकी मृत्यु हो गई। राइट। तो इंद्र जो है फिर शक्तिहीन हो गए इस श्राप की वजह से। उसीलिए युद्ध में हार गए थे बलि महाराज के हाथों से। फिर उसके बाद दर दर भटकने लगे इंद्र आदि देवतागण। अभी हमारा घर बार कुछ नहीं है, रास्ते पे आ गए और भगवान की सेवा भी छिन गई। जीवन में अगर हमारे धन चला गया तो कोई बात नहीं, हेल्थ भी चला गया तो एक ठीक है कुछ हद तक के लिए, लेकिन भगवान के लिए जो सेवा है वो अगर चली जाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो इंद्र आदि देवतागण विष्णु के तरफ से जो है वो सेवा कर रहे थे ब्रह्मांड में, मैनेजमेंट का सेवा। तो सेवा छिन गया, घर भी छिन गया, सब कुछ रास्ते पे आ गए। तो ऐसे समय पे देवी देवतागण ब्रह्मा जी के साथ मिलकर क्या करते हैं? सॉरी, स्लाइड आगे चला गया था। तो क्षीर सागर के पास पहुंच गए और वहाँ पे भगवान से प्रार्थना करने लगे। पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं जो है भगवान से करने लगे। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इस तरह से प्रार्थनाएं करते जा रहे। और भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं, तुरंत भगवान वहाँ पे प्रकट नहीं हुए। काफ़ी समय के प्रार्थनाओं के बाद जो है इस बार स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है सामने आ गए। राइट। तो सभी देवतागण आगे, सबसे ब्रह्मा जी खड़े थे सबके आगे। तो बोलने लगे कि देखिए इनका हालत क्या हो गया, कुछ कीजिए ईश्वर, आप कुछ कीजिए भगवान। रक्षमाम बाही माम। ऐसे मूड में जो है भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, आप लोगों को मैं एक काम देता हूँ, वो आप करेंगे तो आगे जाके आपको
फिर से आपको धन संपत्ति आपकी वापस मिल जाएगी। तो बोला क्या करना पड़ेगा? बलि महाराज के साथ जाके समझौता करना है, दुश्मन के साथ। तो इंद्र ने बोला कि ये तो संभव नहीं है, बलि महाराज क्यों तैयार होंगे हमारे साथ समझौता करने के लिए? उनको तो राज्य मिल गया, स्वर्ग मिल गया उनको, राइट। तो विष्णु कहते कि नहीं, आप जाइए और उनसे बात कीजिए, उनको बोलिए कि भगवान विष्णु ने कहा कि हम साथ में आकर हमको समुद्र मंथन करना है। और समुद्र मंथन क्यों करना है? उसमें से क्या मिलने वाला है? अमृत। और अमृत पाने के बाद जो है हम अमर हो जाएंगे। तो ये पूरा उनका प्रोजेक्ट था। तो भगवान विष्णु ने ये प्रोजेक्ट देवताओं को दिया, जाइए पहले बलि महाराज से जाके बात कीजिए और ये उनको मना लीजिए इस कार्य के लिए, राइट। तो देवी देवता और दानवों के बीच में कभी नहीं जमता है। साथ में आना और सेवा करना कितना मुश्किल काम है। कभी कभी ऑफिसेस में भी ये कठिनाइयाँ कुछ लोगों को होता है, या बिजनेस में भी होता है। आपके स्टाफ, आपके कोलिग्स जो है आपके हिसाब से नहीं करते काम, और उनका स्वभाव आपका स्वभाव अलग होता है, तो बार बार झगड़ा होता रहता है। उनके साथ कोई भी कार्य करना संभव नहीं होता है। लेकिन बॉस को खुश करने के लिए दोनों साथ में आके ज़बरदस्ती सेवा कर लेते हैं। तो हायर प्रिंसिपल, राइट, हायर सिद्धांत के लिए साथ में देवता और असुर जो है आ सकते हैं। मुझे याद है एक स्टोरी, हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के जीवन से एक कहानी आती है। जब वो छोटे से बच्चे थे तो एक बार उनके घर में उनके माता पिता जो है गंभीरता से एक रूम में डिस्कशन कर रहे थे, कुछ तो बात कर रहे थे। तो महाराज जब छोटे थे उन्होंने देखा कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, तो उन्होंने दरवाजे के बाहर कान लगाकर सुनने का प्रयत्न किया, क्या बात कर रहे होंगे, इतना सीरियसली क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने सुना, दोनों बात कर रहे थे उनके माता पिता, अभी हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, हम लोग डाइवर्स ले लेंगे। ये चर्चा चल रही थी अंदर। फिर कुछ देर के बाद फिर दोनों ने कहा कि नहीं, हम ऐसा करेंगे तो इसका नुकसान हमारे बच्चों को होगा, उनको तकलीफ़ होगा, हम लोग सेपरेट हो जाएंगे। तो शायद हमको ऐसा नहीं करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, तो हम लोग साथ में रहते। तो ऐसा निर्णय उन्होंने अंत में ले लिया, सोच के कि अपने बच्चों को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए करके। तो महाराज जी बोलते कि कैसे हायर सिद्धांत के लिए शायद आपके स्वभाव नहीं जमते होंगे, लेकिन साथ में क्यों आ रहे? क्योंकि बच्चों को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तो ठीक है, दानव तो कभी इतना नहीं सोचेंगे इसके बारे में, लेकिन अमृत मिल रहा है तो अमृत के लिए ठीक है, हम लोग साथ में आ जाते हैं। झगड़े को थोड़ा साइड में रखते हैं, लेकिन साथ में आके सेवा कर लेंगे। अमृत मिलने के बाद फिर अलग हो जाएंगे हम लोग। तो ये एक कार्य के लिए दोनों जो है सामने आ गए, कॉपरेशन करने के लिए सिद्ध हो गए, राइट। तो ये है। तो दोनों के बीच में हर मामले में किसी भी बात पे दोनों को जमता नहीं है, लेकिन ये इस बात पे जो है दोनों साथ में आ गए। तो ठीक है, तो बलि महाराज के पास इंद्र गए और उनके सामने प्रस्ताव रखा और कहा कि विष्णु चाहते कि हम साथ में आए और समुद्र का मंथन करें। तो सब समझाया उनको, अमृत मिलेगा, फिर सब अमर हो जाएंगे। तो बलि महाराज ने फिर बाद में स्वीकृति दे दी। उन्होंने कहा ठीक है, हम भी इसमें मदद करेंगे आपकी। तो इस तरह से दोनों रेडी हो गए समुद्र मंथन करने के लिए। फिर बाद में भगवान विष्णु से पूछा कि अभी करना क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या करना है। आपने प्रोजेक्ट तो दे दिया लेकिन डिटेल्स नहीं बताया, क्या क्या करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले विष्णु ने कहा कि जाके मंदार पर्वत लेकर आओ, राइट। मंथन, समुद्र का मंथन करने के लिए पहले कुछ तो रॉड चाहिए ना बीच में रखने के लिए। तो समुद्र का मंथन करना है तो कुछ तो बड़ा ही चाहिए। तो मंदार पर्वत तो इतना बड़ा है, तो उसको लेकर आना है आपको। तो सभी देवतागण, असुर, दानव साथ में गए, मंदार पर्वत को उठाने लगे। कुछ देर उठाकर लेकर गए, लेकिन फिर से थक गए, इतना वजन था वो। और इतना वजनदार था कि उसके नीचे दब गए बहुत सारे लोग, हाथ पैर टूट गए उनके। तो फिर से भगवान को पुकारने लगे, रक्षमाम पाही माम, रक्षमाम पाही माम करके।
राइट। तो फिर से भगवान विष्णु आ जाते हैं और बड़े आसानी से जो है मंदार पर्वत को उठाते, यही चित्र में दिया है, राइट। तो सब नीचे दबे पड़े हुए थे, अधमरे पड़े हुए थे सभी लोग। तो भगवान ने आराम से उसको उठाया, फिर गरुड़ जी के ऊपर बैठ के जो है समुद्र को बीचों बीच लेकर गए और वहाँ पे समुद्र के बीच में मंदार पर्वत को रख दिया उन्होंने। तो यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम सीख सकते वो है कि यहाँ पे ये दोनों जो साथ में आके सेवा करना चाह रहे हैं, लेकिन हर समय पे हर मोड़ पे उनको विष्णु के मदद की आवश्यकता पड़ रही थी। हमारे जीवन में भी हम कुछ कार्य करते हैं तो उसमें भगवान की दी हुई शक्तियों से ही हम लोग कर पाते हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि एक तो हमारा ये जो शरीर है ये किसने दिया है? भगवान ने, प्रकृति ने हमको दिया है, जो भगवान की शक्ति है। भगवान ये भी कहते हैं कि हमारे पास जो बुद्धि है वो भी भगवान ने दिया हुआ है। बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको बुद्धि कहाँ से मिल रही है? भगवान से मिल रही है। जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो कहाँ से मिल रहा है? भगवान से। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो कृष्ण कहते कि आप ज्ञान स्मृति याद रखने की शक्ति भी मैं ही देता हूँ। बच्चे स्कूल में एग्ज़ाम लिखते वक्त याद करने का प्रयत्न करते हैं आंसर, तो वो स्मृति भी भगवान करे कि मैं ही देता हूँ, राइट। तो हमारे पास हमारे खुद का क्या है फिर बोलने के लिए कि ये मेरा है? कोई है अपने, कुछ चीज़ है अपने पास? सब कुछ तो किराए पे लाया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है, खुद का कुछ भी नहीं है। केवल एक ही चीज़ है हमारा, वो है स्वेच्छा, फ्री विल जिसे हम कहते हैं ना, माइन्यूट छोटा सा फ्री विल भगवान ने हमको दिया, और उससे हम इच्छा कर सकते हैं कि हम माया की सेवा करें या फिर भगवान की सेवा करें। बाकी शक्तियाँ तो भगवान ही दे रहे। घर में जब छोटा बच्चा पिताजी को देखता है, पिताजी ऐसा वज़न बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, ऐसा वज़नदार कुछ, तो बच्चा भी देखता है कि चलो मैं भी उठाता हूँ तो वो जाके ऐसा उठाने का प्रयत्न करता है, थोड़ा भी नहीं हिलता है वो। तो पीछे से पिताजी देख रहे हैं कि ये प्रयत्न कर रहा है कुछ तो उठाने का, तो पीछे से जाके पिताजी क्या करते हैं, उसको अपने 2 हाथ से ऐसा उठाते, और बच्चा भी ऐसा ऐसा कर रहा है, पिताजी भी उठा रहे हैं। तो बच्चे को लगता है कि मैंने उठा लिया। असलियत में कौन उठा रहे हैं? पिताजी उठा रहे हैं। तो उसी तरह से हम लोग जो बहुत बड़े बड़े कार्य सफल करते हैं इस भौतिक जगत में, उस सफलता के पीछे भगवान का योगदान है, उसको भूल जाते हैं हम लोग बहुत बार। तो समुद्र मंथन के इस लीला में भी हम देख सकते हैं कैसे बार बार विष्णु आ रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। दोनों साथ में आके सेवा तो करना चाह रहे हैं, लेकिन सेवा करने के लिए उनको भगवान की मदद की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे मंदार पर्वत वहाँ पे रखा, उसके बाद नेक्स्ट क्या? अभी पर्वत का मंथन करना है, समुद्र का मंथन करना है पर्वत के सहारे, तो उसके लिए और क्या चाहिए? रस्सी चाहिए। तो रस्सी के रूप में भगवान ने किसको लाने के लिए कहा? वासुकी, जो नागों के राजा थे। नागलोक में, जो पाताल लोक में नागलोक है, वहाँ पे उनका पूरा प्लैनेट है। तो उसके जो राजा थे वासुकी, उनको लाने के लिए कहा। तो वासुकी भी तुरंत रेडी हो गए। इतने अच्छे बड़े कार्य में, ब्रह्मांड में इतना बड़ा कुछ हो रहा है, उसमें मेरा भी सेवा कुछ मिल रहा है मुझे, तो वो भी तैयार हो गए सेवा करने के लिए। तो फिर जैसे ही वासुकी आए तो भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बोला कि आप चले जाओ यहाँ से, क्योंकि आपको देखेंगे तो वासुकी यहाँ पे नहीं आएंगे। दोनों जानी दुश्मन दोनों का नहीं जमता एक दूसरे के साथ। तो गरुड़ जी वहाँ से चले गए, भगवान को बोले ठीक है बाय बाय। तो वासुकी को वहाँ पे लेकर आया और पर्वत के चारों तरफ वो ये हो गए, राउंड सर्कल बना लिया उन्होंने। तो अभी नेक्स्ट था मंथन चालू करने का। तो सब लोग रेडी हो गए, एक तरफ देवतागण खड़े हो गए, एक तरफ असुर सब दानव लोग खड़े हो गए मंथन करने के लिए। फिर बाद में उन्होंने देखा कि ये पर्वत तो हिल रहा है, मंथन ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि नीचे कुछ सपोर्ट ही नहीं है। नीचे से जो है कुछ सपोर्ट चाहिए था उनको। फिर से भगवान को पुकारने लगे, रक्षमाम पाही माम, रक्षमाम पाही माम करके।
तो इस बार भगवान ने क्या किया, नीचे से कूर्म अवतार के रूप में भगवान आ गए, टॉर्टॉइस कछुए के रूप में भगवान आ गए, राइट, मंदार पर्वत को सपोर्ट देने के लिए ताकि वो हिले ना। तो इस तरह से फिर से विष्णु जो है एक इनकारनेशन, एक अवतार लेकर उनके मदद करने के लिए फिर से पहुंच गए कछुए के रूप में। अभी देखिए भगवान क्या क्या रूप लेते हैं, कभी हम लोग सोच ही नहीं पाते। कछुआ का रूप, राइट, मछली का रूप धारण करके आते हैं। तो ये कछुए का रूप धारण करके आए कौन से भगवान है? कूर्म भगवान। कूर्म भगवान की, राइट। तो इसके पीछे एक कहानी आती है कि भगवान को भी जो है खुजली होती है। आप में से कितने लोगों को खुजली होता है पीठ में? कभी कभी माँ को या किसी घर वालों को बोल के हाथ में कंघी दे के थोड़ा ऐसा करो किया होगा आप लोगों ने, राइट। समर में घमोड़ी आ जाते हैं तो नाइसिल पाउडर लगा लेते हैं हम लोग खुजली न आए इसलिए करके, घमोड़ियाँ न आए करके। तो एक खुजली जो है, और जब खुजली होता है तो खुजाते हैं तो कैसा लगता है? अमृत पान करने जैसा लगता है आनंद लगता है उसमें। वो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्र तृप्ति है वो। तो भगवान को भी लगा कि अरे मुझे खुजली हो रहा है, कौन करेगा ठीक उसको। तो अपना खुजली दूर करने के लिए उन्होंने एक कूर्मा अवतार लेकर मंदार पर्वत के नीचे आए। जैसे मंदार पर्वत हिलने लगा तो उनकी खुजली दूर हो रही थी, राइट। तो इस तरह से भगवान केवल मनुष्य जाति में ही नहीं, जीव जंतु की जातियों में भी भगवान अवतार लेते हैं। मत्स्य अवतार, मछली का रूप धारण करते हैं। घोड़े के भी एक अवतार में भगवान विष्णु आते हैं। कौन सा अवतार है वो? हयग्रीव। हयग्रीव भगवान की, राइट। इस तरह से, और सुअर का तो पता है आपको, कौन से हो? वराहदेव। वराहदेव की जय हो। तो इस तरह से अलग अलग रूप धारण करते, और यहाँ पर जो है कूर्म के रूप में भगवान आए मंदार पर्वत को सपोर्ट करने के लिए, ताकि इनके इस मंथन के कार्य में कोई तकलीफ ना हो। तो बार बार जो है भगवान अलग अलग अवतार लेकर इसमें योगदान दे रहे थे, सहयोग दे रहे थे, हेल्प कर रहे थे। तो बाद में फिर से चालू हो गए मंथन करने के, लेकिन फिर भी देखा कि पर्वत हिल रहा है। अभी भी सपोर्ट, नीचे से भी सपोर्ट मिल गया लेकिन स्टेबल नहीं हो। तो इसलिए फिर से भगवान विष्णु ने और एक अवतार लेकर आए जो पर्वत के ऊपर बैठे हैं, और वो विष्णु का अवतार है अजीत। अजीत मतलब जिन पर हम कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, जिनको हम कभी हरा नहीं सकते। तो ऐसा रूप धारण करके इस अवतार के साथ भगवान जो है पर्वत के ऊपर से ऊपर बैठ जाते हैं। सो ऊपर से भी सपोर्ट आया, अभी नीचे से भी सपोर्ट हो गया। तो अभी स्टेबल, एकदम स्थिर हो गया मंदार पर्वत। तो मंथन करने लगे, मंथन चालू किया। तो मंथन करते करते दानवों को समझ में आया कुछ तो गड़बड़ है ये। अरे हमको वासुकी का दुम क्यों दिया आपने? हमको वासुकी का सर चाहिए, राइट। तो हमको श्रेष्ठ पोजीशन चाहिए, हमको ऊंचा पोजीशन चाहिए। आप क्या हमको दुम के साइड दे? दुम थोड़ा सा इन्फीरियर है ना, मतलब नीचे वाला, ये क्या बोलते हैं, अंग बोल सकते हैं उसको। तो दानव ये सोच रहे थे कि हमने जीता है, हमने इंद्र को हराया है, हमने देवताओं को हराया है, तो हम लोग श्रेष्ठ है अभी, तो हमारा पोजीशन ऊंचा होना चाहिए। हमको वासुकी के सर के तरफ स्थान चाहिए, दुम के तरफ नहीं चाहिए, राइट। तो ये है प्रेस्टीज चाहिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा जिसे हम कहते हैं। तो ये डिमांड कर रहे थे दानव लोग, राइट। तो भगवान की सेवा में क्या दुम और क्या सर, दोनों सेवा ही है। सेवा करने की भावना होनी चाहिए अच्छे से। सेवा छोटा या बड़ा कभी नहीं होता। ये विष्णु की सेवा ही कर रहे हैं लोग, सेवा छोटा या बड़ा कभी नहीं होता है। भगवान को प्रसन्न करना ये उद्देश्य होता है। जैसे रामायण में जब वो ब्रिज बना रहे थे तो वहाँ पे कौन आए थे? स्क्विरल, गिलहरी। और गिलहरी के हाथ में क्या आएगा? छोटे छोटे कण आएंगे बस,
रेती के कण आ सकते हैं बस, और उससे जो है वो समुद्र में डालने लगा जय श्री राम बोलते हुए। तो हनुमान जी ने देखा कि ये क्या, तुम्हारे इससे क्या होने वाला है। लेकिन भगवान की नज़र में दोनों का सेवा बराबर था। राम जी को प्रसन्न करने के लिए वो सेवा कर रहे थे अपनी क्षमता अनुसार। तो यहाँ पर ये लोग सोच रहे थे कि अरे हमको वासुकी का सर चाहिए, हमको दुम कैसे दे सकते। तो यहाँ पे उनका झगड़ा चालू हो गया। तो देवतागण और दानव दोनों साथ में तो आए, लेकिन सेवा करना इतना आसान नहीं, झगड़े चल रहे हैं, ऐसे कैसे आप हमको ये दे सकते हो करके। तो उनका डिमांड चल रहा है। तो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी इसके कारण, राइट। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए हमको अकिंचन गोचर बनना है, मतलब कुछ भी नहीं है अपने पास। जब तक हम सोचेंगे कि मैं कुछ हूँ इस जगत में, तो भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। कुंती महारानी अपने प्रार्थनाओं में क्या कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर एदमान मद पुमान नैवार्ति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। तो इस श्लोक में कुंती महारानी कह रही कि जो व्यक्ति के पास ऐश्वर्य है, जिसके पास अच्छा जन्म है, ऊंचे घर में उसका जन्म हुआ, जिस व्यक्ति के पास सुंदरता है, जिसके व्यक्ति के पास ज्ञान है, ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति करने के लिए उसको कठिनाई होती है। ये चार चीज़ें बाधाएं बनती हैं हमारे भक्ति में, राइट। तो इस भौतिक जगत में ऊंचा पोजीशन, लेकिन ऊंचा पोजीशन मिलके भी आदमी नम्र हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो ऊंचे पोजीशन में वो नम्र नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी समाज में कितने बड़े पोस्ट पे थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर थे वो नवाब हुसैन शाह के राज्य में। तो लेकिन वो कितने नम्र थे वो। तो नम्र तो क्या है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये चार चीज़ें जो है बाधक बन सकती हैं हमारे भक्ति में भी। लेकिन इन चीज़ों का हम लोग भक्ति में उपयोग भी कर सकते हैं, अगर हम लोग सेवा करने की भावना हो, ठीक तरह से हमारी भावना हो। और जो व्यक्ति, जैसे हमने गीता में भी डिस्कस करे थे, जो व्यक्ति को आदर और सम्मान की आदत पड़ जाती है, अगर कोई इंसल्ट करता है तो उसको मृत्यु से भी भयानक लगता है वो। पूरे समाज में आपको सम्मान कर रहे हैं लोग, सडनली कोई आके आपका इंसल्ट कर देगा तो आपको कितना बुरा लगता है, राइट। तो सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए। तो यहाँ पे सम्मान के लिए लड़ाई चल रही है। देवतागण के पास तो कुछ चारा नहीं था, बेचारे घर तो था ही नहीं, सब लूट गया था। तो जो मिला वो उसके साथ वो लोग रेडी थे सेवा करने के लिए। लेकिन दानव, हमको पोजीशन चाहिए, राइट। तो इस तरह से उनका डिमांड चल रहा था। तो देवताओं ने बोला कि ठीक है, आपको सर चाहिए भगवान का, तो सर के पास आओ, हम लोग दुम ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो जैसे दानव सर के पास आ गए, कुछ समय मंथन करने के बाद जो है वासुकी इतने गर्म हो गए, उनके मुंह से आग निकलने लगा। तो आग मुंह से निकल रहा था, तो सबसे पहले असर किसको हो रहा था? दानव जो डिमांड करके ले लिए थे कि हमको सर चाहिए, तो अभी भुगतो, राइट। तो इस तरह से उनको तकलीफ हो रहा था। और वो गर्मी, उस आग के गर्मी की वजह से देवताओं को भी तकलीफ हो रहा था। इतना भयंकर जो है आग वहाँ पे उत्पन्न हो गया था वासुकी से मुंह से। तो फिर से भगवान को पुकारने लगे, रक्षमाम पाही माम, रक्षमाम पाही माम। तो भगवान ने फिर वर्षा कर दी। अभी वहाँ पे इंद्र थे, लेकिन वो वर्षा के राजा ही थे लेकिन वो भी निस्सहाय थे उस समय पे। तो भगवान विष्णु ने फिर वर्षा करके गर्मी को दूर कर दिया। तो फिर सब तब जाके तो सब शांत हो गए, राइट। तो यहाँ पे किसी भी भगवान के कार्य में जब हम लगते हैं तो इतना आसान नहीं होता है, तकलीफ़ें होंगी। तो भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? सहन करो। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो अनित्यस्ताम तितिक्षस्व भारता। तो गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत में सुख दुख आने वाले हैं, गर्मी और ठंडी भी आने वाली है, सहन करना सीखो अर्जुन। और ऐसे सहन करते हुए अपनी सेवा करते रहेंगे तो एक दिन आपको क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा। दूसरे श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि आपको अमृत मिलेगा। तो यहाँ पे भी अमृत अगर चाहिए तो इन दोनों को ये सहन करते हुए आगे बढ़ाना है, राइट।
बिना इसके कोई मार्ग नहीं। अभी हम सभी लोग भक्ति के मार्ग में आए हैं, तो भक्ति आसान है क्या? कितने लोग सोचते कि भक्ति बहुत आसान है? कृपया हाथ ऊपर कीजिए। तो भगवान की कृपा से ये संभव है, करेक्ट बोला उन्होंने, वरना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है ये भक्ति भी। ये भक्ति नहीं आसा, ये भी आग का दरिया है तो बहुत संभाल के जाना होता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? अपराध करने का डर। नाम के प्रति, भगवान के नाम के प्रति अपराध और वैष्णव के प्रति अपराध करने का डर। तो इसलिए ये आसान नहीं होता है। तो भगवान करे कि सहन करते रहो, गाड़ी चलाते रहो आप लोग, समुद्र मंथन मत रोको। ठीक है, ये तकलीफें आने वाली है, लेकिन आप करते रहो। तो भगवान ने वर्षा कर दिया और उनको थोड़ा सा तसल्ली हो गया था। अभी बहुत लंबे समय तक समुद्र मंथन कर रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा है। सब लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, बोले क्या चल रहा है? जैसे हम 10 साल से जप कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। प्रभु जी कुछ भी नहीं हो रहा है, आंखों से आंसू नहीं निकल रहे, रोंगटे खड़े नहीं हो रहे, मन में अभी भी बुरे विचार आ रहे हैं। तो कब तक करना है हमको ये जप 16 माला? लास्ट डे कौन सा है जप करने का तो कभी कभी निराश हो जाते हैं हम लोग भक्ति के मार्ग में भी। इसलिए रूप गोस्वामी ने पहले ही कहा कि उत्साह, निश्चय, धैर्य, 3 चीज़ें चाहिए भक्ति में अग्रसर होने के लिए। कभी भी हमारी परीक्षा हो सकती है, किसी भी समय पे भी हम निराश हो सकते हैं। कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग फिर छोड़ भी सकते हैं। तो उससे उत्साह के साथ करना है भक्ति, और निश्चय के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ता के साथ करना है, और धैर्य के साथ, भरोसे के साथ कि एक दिन हम होंगे कामयाब, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। तो ये उम्मीद भगवान दे रहे, आचार्य भी दे रहे कि टेंशन मत लीजिए, करते रहिए करते रहिए। अचानक से एक दिन आप देखेंगे कि आप भगवान के सामने खड़े हुए, क्या दिन रहेगा वो, राइट? तो लेकिन उत्साह के साथ करते रहना है। इंग्लिश में एक कहावत आती है, क्विटर्स नेवर विन और विनर्स नेवर क्विट। बीच कार्य में आप छोड़ के जाएंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे, और जीतने वाला कभी बीच में कार्य छोड़ के नहीं जाता है। तो लगे रहना है, लगे रहो, मैंने कुछ नहीं बोला सब लोग बिगड़ गए तो इस तरह से जो है समुद्र मंथन बहुत लंबे समय तक करने के बाद करते जा रहे, थकावट हो रही है, और अंत में निकला तो क्या निकला? विष निकला, कालकूट विष निकला। भक्ति करते समय भी करते करते एक हमको लगता है कि प्रभु जी पहले मैं अच्छा था, अभी तो ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर काम वासना और बढ़ गई है, मेरे अंदर क्रोध और बढ़ गया, मेरे अंदर लोभ और भी बढ़ गया, ऐसा लग रहा है। तो ये काम कर रहा है कि नहीं? भक्ति जब करना काम कर रहा है कि नहीं? क्योंकि विष निकल रहा है हृदय से। तो गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि जो आध्यात्मिक मार्ग है उसमें शुरू में क्या आता है? शुरू में आपको कड़वापन दिखेगा। वो भक्ति रस जो है शुरुआत में करेले के जूस की जैसा लगेगा। आप में से कितने लोगों ने करेले का जूस पिया है? आपके बेटे ने कब पी लिया भाई? ये पनिशमेंट के तौर पे दिया था क्या? तो करेले का जूस किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो भक्ति रस भी शुरुआत में कड़वा लगता है, क्योंकि हमको सवेरे उठना अच्छा नहीं लगता है, बैठ के जप करना अच्छा नहीं लगता है, एकादशी पालन करना अच्छा नहीं लगता है, खाने को नहीं मिलता है, सत्संग प्रोग्राम जाना अच्छा नहीं लगता है, ज़बरदस्ती जाते हैं, कोई धक्का मार रहा है तो इसलिए जा रहे हैं, कोई धक्का मार रहा है तो हम लोग जप कर रहे हैं। तो धक्के का चल रहा है हमारा प्रोसेस। लेकिन धीरे धीरे भक्ति रस अंत में क्या होता है? अमृत बन जाता है। लेकिन भौतिक रस कैसा है? शुरुआत में अमृत दिखता है और हमको मज़ा आने लगता है, अरे कितना अमृत है, लेकिन कुछ ही क्षण के बाद थुस सब रस निकल जाता है, फिर बाद में
वो कड़वापन हो जाता है, उल्टा तकलीफ देने लगता है वही कार्य हमको। जैसे हम च्युइंगम खाते हैं तो शुरुआत में क्या आता है, रस निकलता है उसमें से, अच्छा जूस आता है, लेकिन जैसे ही खाते रहेंगे बाद में जूस सब चला जाता है और उल्टा हमारे जबड़े दुखने लगते हैं चबाने की वजह से, तकलीफ होते हैं। तो भौतिक रस है ऐसा है, लेकिन आध्यात्मिक रस, भक्ति रस कैसा है, शुरू में भले ही कड़वाहट रहेगी लेकिन बाद में अमृत बन जाता है। तो यहाँ पे कालकूट विष, इतना भयंकर विष पूरे ब्रह्मांड में जो है इसका भाप, विष का भाप फैलने लगा और बहुत सारे प्राणी जो है मरने लगे इस विष के भाप की वजह से। इतना पावरफुल विष था ये। एक सांप के अंदर जो विष होता है वो तो कुछ भी नहीं है, ये विष जो है इतना भयंकर, हलाहल इसे कहते हैं। अब इस सब परेशान, फिर से रक्षमाम पाही माम करके भगवान विष्णु के पास दौड़ के गए, कुछ कीजिए, देखो हम इतने मेहनत किया और निकला तो क्या, आपने बोला कि अमृत निकलेगा, तो ये तो गड़बड़ हो गया, कालकूट विष निकला। बोला टेंशन मत लो। तो इस बार भगवान विष्णु ने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बोले शिव जी के पास जाइए, वो आपकी मदद करेंगे। तो कभी कभी भगवान जो है अपने भक्तों को भी उनका गुणगान करना चाहते हैं भगवान, कि कितने महान है मेरे भक्त। और शिव जी कौन है, वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों में अग्रसर है, सबसे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है वो। शिव जी के गले में हमेशा सांप रहता है। क्यों रहता है सांप, उस टाइम का फैशन था क्या वो गले में सांप डाल के घूमने का हम ये फैशन कभी नहीं कर पाएंगे, वो लास्ट डे हो जाएगा अपना। तो गले में सांप डाल के भगवान शिव जी क्यों घूमते रहते हैं, क्योंकि उनके इष्ट देव कौन है, संकर्षण, अनंत शेष के रूप। तो वो हमेशा अपने भगवान को याद करना चाहते थे, इसलिए गले में वो डाल के घूमते थे, उनको देख के वो अपने भगवान को याद कर सके। तो शिव जी को आपने देखा हमेशा ध्यान मुद्रा में रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं। तो किसका ध्यान करते हैं, अपने इष्ट देव संकर्षण का ध्यान करते हैं, राम नाम का जप करते हैं शिव जी। काशी में जब कोई प्राण छोड़ता है तो भगवान उसके कान में आके क्या बोलते हैं, राम 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 3 बार बोल के चले जाते हैं। इसलिए काशी में प्राण छोड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत सारे बूढ़े लोग पहले ज़माने में ऐसा करते थे, काशी चले जाते थे मरना है तो, या उड़ीसा के लोग क्या करते थे, रथ के नीचे जाके गिर जाते थे वहाँ पे प्राण छोड़ने के लिए। और कुछ लोग क्या करते थे, 4 धाम निकल जाते थे पहले लोग 4 धाम जाते थे तो रिटर्न टिकट नहीं था उनका, वापस भी आएंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं रहता था। अभी तो लोग फ्लाइट में जाके आ जाते हैं 4 धाम 4 दिन में हो जाता है 4 धाम। पहले लोग ऐसा नहीं, एक बार गए और जब वो वापस आते थे वो पूरे गांव में जो है उनका सत्कार होता था, अरे ये लोग 4 धाम करके सक्सेसफुली आ गए, ऐसा होता था पहले। तो शिव जी को बुलाया गया, शिव जी से प्रार्थना की गई कि आप कुछ कीजिए, हमको बचाइए। तो शिव जी जो है ऐसे वैष्णव है जो दूसरों को सुख देने के लिए खुद तकलीफ़ों से गुजरने के लिए रेडी रहते। ये एक वैष्णव का गुण है, पर दुख दुखी। ऐसा नहीं कि पर दुख सुखी नहीं जो हमारा प्रॉब्लम है, दूसरों को तकलीफ में देख के हम लोग मन ही मन प्रसन्न होते कि मुझे ये तकलीफ नहीं हुआ, उसको हो गया, राइट। तो शिव जी जो है रेडी हो गए तुरंत, ठीक है भगवान कह रहे कि सेवा करना है तो वो तुरंत तैयार हो गए। तो उन्होंने क्या किया, पूरे कालकूट विष को जो है एकत्रित करके कंडेंस कर दिया, पूरा गाढ़ा बना के अपने हाथों में ले लिया और उसके अपने मुंह में डाल दिया। जब वो उसका पान कर रहे थे तो कुछ बूंदें नीचे गिर गई और वहाँ पे उस समय पे जो सर्प और बिच्छू थे उन्होंने उस विष को ग्रहण किया। तो कहा जाता है कि तब से सांप और बिच्छू में भी विष का प्रवेश हुआ है इसी लीला के समय पे। तो शिव जी ने उसको सब ले लिया और क्या किया, गले में ही अटका दिया उसको। तो इसलिए शिव जी का क्या नाम पड़ा, नीलकंठ। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने, अंदर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा करके डर था उनको शिव जी ने गले में ही क्यों रोक दिया कालकूट विष को, क्योंकि हम वो सोच रहे थे कि मेरे हृदय में जो है भगवान बैठे तो उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए विष की वजह से, उन्होंने उसलिए गले में ही उसको रोक दिया था।
राइट। तो ये है वैष्णवों का, ये वैष्णव जो है दूसरों के लिए तकलीफ़ सहने के लिए तैयार होते हैं। श्रील प्रभुपाद जो हमारे संस्थापक आचार्य है, वृंदावन में आराम से बैठ के भक्ति कर रहे थे वो 70 वर्ष की आयु में। तो उन्होंने क्या किया, हम सबके लिए, पूरे इतने सारे लोगों का उद्धार हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, वृंदावन को छोड़ के अमेरिका चले गए। कितने तकलीफ झेले, लोग उनको मारने के लिए भी आए थे, उनकी हत्या करने के लिए भी आए थे जब वो अमेरिका में थे, न्यूयॉर्क में थे। तो हमारे लिए इतना सहन किया, इतना तकलीफ झेला उन्होंने, ताकि हमको भक्ति प्राप्त हो सके, भगवान प्राप्त हो सके। तो ये वैष्णवों का गुण होता है, पर दुख दुखी। गुजरात के हमारे एक संत, क्या नाम है उनका, याद नहीं आ रहा है, बहुत बड़े कवि नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता। तो उनका सुंदर भजन है, राइट। वैष्णव जन तो तेने कहीं ये जे पीड़ पराई जाने रे। तो दूसरों को पीड़ा जो है वो अपना मान लेते थे, ये वैष्णव का गुण होता है, राइट। मनुष्य जन्म हमको मिला है दूसरों के लिए जीने के लिए है। स्वार्थ भरा जीवन मनुष्य के लिए नहीं है, वो तो जानवरों के लिए, उनका स्वार्थ होता है, मुझे खाने को चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। मनुष्य मतलब क्या है, उनका जीवन दूसरों के लिए होना चाहिए, तभी मनुष्य जीवन का कोई मतलब है, वरना फिर मनुष्य जन्म प्राप्त करके कोई ये नहीं है। तो महाप्रभु इसलिए क्या कहते हैं, पहले अपना जन्म सार्थक करो, फिर दूसरों का उपकार भी करो, दोनों करना है। ऐसा नहीं कि दूसरों को परोपकार करने के चक्कर में खुद का सोच नहीं रहे, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि भक्ति का प्रचार करते रहेंगे, वो खुद चैंटिंग नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? अरे मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उनका हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी लोग रहते हैं। ऐसा नहीं, खुद को भी करना है और फिर बाद में दूसरों को बांटना है, राइट। तो इस तरह से शिव जी जो है वहाँ पे ये सेवा करने के लिए आगे आए और उन्होंने सारा ये ग्रहण कर लिया था। उसके बाद फिर मंथन फिर से चालू हो गया, विष सब निकल गया, फिर से कंटिन्यू करने लगे, मेहनत करने लगे फिर से। फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें निकली। कोई बता सकता है कि समुद्र मंथन में अमृत से पहले और क्या क्या चीज़ें निकली थी? सब फोटो दिया हुआ है यहाँ पे। ऐरावत दिया, ऐरावत निकलता है, और लक्ष्मी जी निकलती है, और एक घोड़ा दिख रहा है, घोड़ा उच्छैश्रव घोड़ा है वो, और कामधेनु गाय, और जड़ी बूटियाँ, पता नहीं कुछ तो है वो, अप्सराएं निकलती है, चंद्रदेव निकलते हैं, पारिजात वृक्ष निकलता है, धन्वंतरी जी उसी में से आते हैं, राइट। तो इतने सारे चीज़ें जो है उसमें से निकलने लगी। ये हमारे लिए क्या है, अभी हम क्या सीख सकते हैं इसमें? तो हमारे भक्ति के मार्ग में भी ऐसे बहुत सारे प्रलोभन आ जाएंगे अमृत से पहले। तो गाड़ी उधर ही रोक सकते हो लोग, अरे चलो ये भी अच्छा है, अभी कहाँ अभी और करेंगे, छोड़ दो इधर ही। तो इंद्र को क्या मिला? ऐरावत मिला। बलि महाराज को उच्चैश्रव घोड़ा मिल गया। अभी लक्ष्मी जी बाहर आई हार लेके, ढूंढने लगी मैं किससे विवाह करूं, पति को ढूंढने लगी वो। तो सभी दानव जो है रेडी हो गए, शायद मेरे गले में डाल दे हार, मेरा लक देखते हैं। तो वो ढूंढ रही थी हु इज़ द मोस्ट क्वालिफाइड, सबसे जो क्वालिफाइड वर कौन है यहाँ पे ढूंढ रही थी। तो जो भगवान अजित, तो उनका एक अंश भी जो है देवताओं की तरफ से मंथन कर रहे थे। तो लक्ष्मी जी जाके उनके गले में हार डालती है। तो इसलिए समुद्र देव जो है लक्ष्मी के पिता कहलाते हैं। जगन्नाथपुरी में स्टोरी आता है ना समुद्र का ही। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं अरे तुम्हारे पिताजी जो है बहुत आवाज़ कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, समुद्र का आवाज़ बहुत आ रहा है। तो फिर सेवा के लिए हनुमान जी को बुलाते, वो कहानी आती है पूरा उसमें। तो इस तरह से हमारे भक्ति के मार्ग में भी बहुत सारे प्रलोभन, टेम्पटेशंस आ सकती है और हमारा भक्ति रुक सकता है। क्या क्या चीज़ भक्ति के मार्ग में हम भक्ति करें 10 साल 15 साल के बाद क्या क्या प्रलोभन हमारे जीवन में आ सकता है। लोग आके बोलेंगे प्रभु जी आपके चरण स्पर्श करेंगे, फिर हमको मन में लगता है कि अरे मैं एडवांस भक्त हो गया। मुझे ही पता नहीं था मैं इतना बड़ा भक्त कब बन गया, लोग मेरे चरण भी स्पर्श करने लगे।
तो फिर ये जो है सर में चढ़ सकता है, राइट। और नाम शोहरत होने लगता है आपका, और कभी कभी तो आप जो बोल रहे हो वो सत्य भी होने लगता है, पावर्स आ जाती है आपके अंदर। भक्ति के मार्ग में भी बहुत सारे पावर्स आ जाती है भक्तों के अंदर, राइट। तो हमारे ये इस्कॉन में भी ऐसे बहुत बड़े बड़े सन्यासी भक्तगण हैं जो दूसरों के मन में क्या चल रहा है जान सकते हो। तो ऐसी शक्तियां हैं क्योंकि उन्होंने इतनी साधना की है। हमारे भक्ति तीर्थ महाराज और दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो रीड कर सकते थे वो। ऐसे बहुत सारे सन्यासी है, किस किस की स्टोरी बताए अब। तो ये शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है, रास्ते में फिर क्या हो सकता है, हम भटक सकते हैं। और ये लोग भी सोच सकते थे कि अरे अभी अमृत की क्या ज़रूरत है, इतना सब निकल गया ना, चलो सब बांट लो, घर चलो, अभी हो गया काम। तो नहीं, इसको अनदेखा करके हमको आगे जाना है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में क्या होता है, आदमी अशांत हो जाता है, डिविएट हो जाता है। और भक्तों के लिए अमृत क्या है, कृष्ण प्रेम। उस अमृत के लिए हमको मेहनत करना है। ये बीच में जो आ रहे हैं उनके पीछे नहीं लगना है। जब एक बार श्यामानंद पंडित के एक शिष्य थे, उनका नाम था रसिकानंद गोस्वामी। तो उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो उस समय पे सोसाइटी में, समाज में ऐसा था कि बहुत सारे सिद्धि योगी थे, मतलब भस्म निकालना, ये करना, हवे में उड़ना, एक तरह से दूसरे जगह पे उड़ के जाना। तो ये सब पावर्स, शक्तियाँ वो दिखा रहे थे। तो रसिकानंद जी के जो शिष्य थे वो गुरु के पास जाके कहने लगे कि अरे हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारे पास तो कुछ पावर ही नहीं है। ये लोग देखो योगा वगैरह करके कितने सिद्धियाँ प्राप्त कर लिए। तो रसिकानंद जी ने कहा कि भक्त जो है इसके पीछे कभी नहीं लगता है। भक्त को ये नहीं चाहिए, भक्त को क्या चाहिए, कृष्ण प्रेम ही अपना गोल है, एकमात्र गोल है, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। भक्त को मिल जाएगा, ये सब भी मिल जाए, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। तो हमको तो नहीं लगता कि भक्तों को ऐसा कुछ मिलता है, शिष्य कहने लगे। तब रसिकानंद ने क्या किया, वो उस टाइम पे दातून कर रहे थे। तो दातून लिया उन्होंने, नीचे रखा, उसके ऊपर पैर रख के वो उड़ने लगे, अपने शिष्यों के सामने उड़ रहे थे वो। प्रभुपाद की भी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आती है, मिस्टिकल कहानियाँ आती है। यमुना देवी कहती है, एक बार प्रभुपाद सबके साथ चल रहे थे ऐसे जगह पे जहाँ पे नीचे मिट्टी था, सबके पैरों के निशान गिर रहे थे, प्रभुपाद के पैरों के निशान ही नहीं गिर रहे थे। तो प्रभुपाद ने भी ऐसे बहुत सारे चमत्कार किए हैं, लेकिन भक्त जो इन चमत्कारों के पीछे नहीं लगता है। चमत्कार को देख के हम भक्ति में थोड़ी आए। अगर चमत्कार देख के भक्ति में आएंगे तो कुछ दिनों के लिए रहेंगे, फिर चले जाएंगे हम लोग। हम भक्ति में क्यों आए हैं, क्योंकि हमारा हृदय परिवर्तन हो रहा है, इसमें काम कर रहा है, हम अच्छे आदमी बन रहे हैं। तो ये हमारा मोटिवेशन है भक्ति में लगे रहने का। तो इस तरह से बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, लेकिन इसको अनदेखा करके हमको भक्ति के मार्ग में आगे चलते रहना है। फिर बाद में जैसे मैंने कहा, लक्ष्मी देवी का विवाह जो है अजित भगवान जी से होता है। और फाइनली बहुत समय मेहनत करने के बाद धन्वंतरी जी आ गए समुद्र के बीच से। धन्वंतरी भगवान की। तो आयुर्वेद के आचार्य है ये। यहाँ पे कोई आयुर्वेद के डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर कोई है? ठीक, कोई बात नहीं। तो धन्वंतरी जब आए, उनके दोनों हाथों में दो चीज़ें थी। चार हाथ थे उनके, लेकिन नीचे दो हाथ है, उसमें एक में क्या था, अमृत का कलश था, और दूसरे हाथ में क्या था, एक कीड़ा था। लीच कहते हैं ना, लीच सुना है, लीच। तो दूसरे हाथ में उनके लीच था। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है लीच थेरेपी से शरीर से गंदा खून निकालते हो, कीड़े को ये करके। तो ये दोनों चीज़ों के साथ धन्वंतरी जो है समुद्र के बीच में से आए। तो फाइनली जो है इतने मेहनत करने के बाद क्या निकला, अमृत निकला। और जैसे धन्वंतरी जी लेकर आए, दानव तुरंत झपट पड़े और अमृत कलश को खींच के भाग गए। अभी देखिए, देवताओं ने भी मेहनत किया, दानवों ने भी मेहनत किया, लेकिन दानवों ने क्या किया, उसको उड़ा लिया।
अभी हमारा हो गया, और वो लेके जाने लगे। अभी उनकी जीत हो गई, दानवों की जीत हो गई, और देवता बेचारे मेहनत में तो साथ में आए लेकिन उनको बदले में कुछ नहीं मिला, और दानव जो है प्रसन्न होने लगे, लेकिन उनकी प्रसन्नता कुछ समय के लिए था। उसके बाद आपस में झगड़ा करने लगे कि पहला कौन पिएगा, हु विल ड्रिंक फर्स्ट, पहला पात्र किसको मिलेगा। तो इसके लिए दोनों की झगड़ा, आपस में झगड़ा करने लगे सब। तो यही होता है, दानवों का गुण जो है ऐसा होता है, अगर वो जीत भी जाते हैं तो एक साथ आके बांट के ये नहीं कर पाते, हो झगड़ा चलता रहता है। अगर वही अमृत जो है वैष्णवों के बीच में आता तो क्या करते वैष्णव, प्रभु जी पहले आप पीजिए, और वो प्रभु जी बोले प्रभु जी पहले आप पीजिए, वो बोलेंगे माता जी पहले आप पीजिए। तो इस तरह से वो पात्र जो है घूमता रहता है उधर पहले आप पीजिए, पहले आप पीजिए। ये वैष्णवों का समूह में ऐसा होता है, राइट। कोई कंपटीशन नहीं है आपस में। तो यहाँ पे देखिए दानव एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे, पात्र मिल गया, अमृत मिल गया, फिर भी बांट कर पी नहीं रहे, एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे। तो ये और भी सिचुएशन वर्स्ट हो गया। और दूसरी तरफ देवतागण जो है निराश हो गए, निस्सहाय स्थिति में खड़े थे। अरे अमृत तो हमको मिला ही नहीं, ये तो छीन कर चले गए इतना मेहनत किया, विष्णु ने हमको कहा कि हमारा कुछ भाग्य खुल जाएगा इसके बाद, लेकिन हमको तो कुछ नहीं मिला। तो दो चीज़ें, निस्सहाय हो गए और निराश हो गए। तो जीवन में निस्सहाय होना ठीक है, लेकिन निराश कभी नहीं होना चाहिए। आशा की किरण कभी नहीं डूबनी चाहिए। जिस दिन आशा की किरण डूब गई हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हेल्पलेस होना ठीक है, लेकिन होपलेस नहीं होना चाहिए कभी लाइफ में। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। जरासंध कभी निराश नहीं हुए, हारने के बाद फिर से गए, फिर से 23 अक्षौनी जमा करके आए युद्ध करने के लिए कृष्ण से। देखो क्या मोटिवेशन है उनका तो उसी तरह से यहाँ पे ये दोनों निस्सहाय और निराश हो गए। अभी हमारा कुछ नहीं हो सकता है, अभी तो छिन गया है, अभी हम क्या करें, फिर से बेघर, ऐसा मन में सोच रहे थे। तभी भगवान विष्णु और एक अवतार लेकर आते हैं। कौन सा अवतार? मोहिनी मूर्ति की। तो मोहिनी माता जो है वहाँ पर आ गई सुंदर रूप लेकर, ऐसी सुंदरता कि भगवान की जो माया शक्ति है वो माया शक्ति भी फीकी पड़ जाएगी भगवान की ये सुंदरता के सामने, मोहिनी मूर्ति की सुंदरता के सामने। अभी दानव देखकर जो है पूरे विस्मित हो गए, ये कौन आ गया। देवतागण समझ गए कि ये विष्णु है, और वो मन ही मन भगवान को प्रार्थना करने लगे। जो अभी तक निस्सहाय और निराश हो रहे थे, भगवान का ये रूप देखकर उनको समझ में आया कि कुछ तो होने वाला है, चलो। तो ये मोहिनी मूर्ति का अवतार लेकर जो है वहाँ पे भगवान विष्णु स्वयं आ गए, और दानव सभी देखने लगे और विस्मित हो गए, भूल गए, झगड़ा वगड़ा सब बंद हो गया, और सभी लोग मोहिनी मूर्ति को देखने लगे। कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, शायद ये मेरे लिए आई है। और हर दानव जितने भी दानव बैठे थे सबको लग रहा था कि वो मुझे ही देख रही है। केवल मुझे ही देख रही नहीं, शी लव्स मी, शायद वो मुझसे ही प्रेम करती है। ऐसे माया के जाल में सब फंस गए। और भगवान ऐसा कर सकते हैं, उनकी माया शक्ति बहुत पावरफुल है। जैसे भगवान रासलीला में डांस कर रहे थे गोपियों के साथ, सब गोपियों को क्या लग रहा था, कृष्ण मेरे साथ ही है। जब कृष्ण बैठ के अपने ग्वाल बालों के साथ लंच करते थे, सबको ऐसा लगता था कि कृष्ण मुझे ही देख रहे हैं, जबकि उनके पीठ के पीछे कोई बैठा है ग्वाल बाल, उसको तो पीठ दिखना चाहिए ना, नहीं, उनको भी कृष्ण का चेहरा ही दिख रहा था। तो ये कृष्ण कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है ये सब विस्मित हो गए, उनको लगने लगा कि अभी झगड़ा वगड़ा सब भूल गए, सब लोग एकत्रित हो गए। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा है कि ये मुझसे ही प्यार करती है, मुझे ही देख रही है, झगड़ा भूल गए। देखो तो हाँ, मोहिनी मूर्ति के हाथ में वो मटका आ गया, अभी उन्होंने छीन लिया दानवों से। तो बोलने लगे कि अरे आप लोग मुझ पे विश्वास करने लगे। पहले मोहिनी मूर्ति कहती कि ठीक है, मैं सबको लाइन से बांटूंगी, ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। दोनों को बिठा दिया, इधर दानवों को, इधर देवताओं को बिठा दिया। तो दानव सभी लोग एक साथ बोलने लगे, हाँ आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे हमारे लिए, आप लगे रहो।
अभी देखो, अभी तक झगड़ा कर रहे थे, अभी सडनली क्या हो गया, इतना विश्वास करने लगे मोहिनी मूर्ति के ऊपर, क्योंकि विस्मित हो गए, माया के जाल में फंस गए भगवान के। राइट। तो मोहिनी मूर्ति बोलती कि अरे बड़े तुरंत आप लोग मुझ पर विश्वास लगा रहे हो, ठीक है। तो फिर मोहिनी मूर्ति कहने लगती है दानवों को तरफ देखकर, आप सब लोग तो योगी हैं और आपकी सहनशील शक्ति जो है इतनी ज़्यादा है, आप आराम से सहन करेंगी, लेकिन ये देवतागण जो है इनको सहन नहीं होता है। तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले इन सबको थोड़ा थोड़ा देख कर आती हूँ, बाद में जो मेजर ज़्यादा पोर्शन है आप सब में बांट दूंगी। अभी कोई ये सुनकर क्या बोलेगा, कुछ तो गड़बड़े सोचेगा कि नहीं, लेकिन सब लोगों ने एक साथ क्या बोला, वी आर ओके, आप दे सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबको मन में क्या लग रहा था, शीला उसमें वो मेरे तरफ ही देख रही है। सब लोग विस्मित हो गए, प्रभाव में इतने हो गए कि उनको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। आप जो कर रही अच्छा कर रही, ऐसे भ्रम में सब पड़ गए वहाँ पे। राइट। तो यहाँ पर मोहिनी मूर्ति जो है सबके अहंकार के साथ खेल रही थी। सबका अहंकार क्या था, सब लोग ये सोच रहे थे कि वो मेरे लिए आई है, और बराबर जो है उनके अहंकार के साथ वो खेल रही थी, और उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इतना विश्वास डाल दिया, फिर बाद में डाउट भी नहीं कर सकते। इतना विश्वास पहले डाल दिया, बाद में डाउट भी नहीं कर पाएंगे। बोला ठीक है आप करते रहो। तो उनके सामने मोहिनी मूर्ति जो है सभी दानवों को बूंद बूंद नहीं भर भर के दे रही थी और ये भी देख रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, निस्सहाय हो गए। अभी दानव निस्सहाय हो गए, समझ में नहीं आ रहा था उनको कि क्या चल रहा है। राइट। तो फिर धीरे धीरे जो है मोहिनी मूर्ति सभी देवताओं को पिलाने लगी, लेकिन एक दानव बुद्धिमान था। कौन था वो? राहु। राहु से रहा नहीं गया और अपना वेश बदल के जो है देवताओं का वेश धारण करके देवताओं के बीच में जाके बैठ गया। और जा जाके किसके बीच में बैठा हो? सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठ गया वो। और सूर्य और चंद्र को डाउट आने लगा कि भाई ये कौन आ गया, कोई तो बहिरूपिया है ये। उन्होंने पहचान लिया कि ये दानव है जो वेश धारण करके इधर देवताओं का आगे बैठा है, तो इसका नाम तो इसको तो पकड़ना चाहिए। तो तुरंत उन्होंने चिल्लाया कि अरे ये तो दानव बैठा है यहाँ पे करके। जब उसके हाथ में मोहिनी मूर्ति ने ऑलरेडी अमृत डाल दिया था और उसने अपने मुंह में ग्रहण भी कर लिया था, तब ये लोगों ने चिल्लाया कि ये राहु है करके। तो तुरंत विष्णु ने क्या किया, मोहिनी मूर्ति ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया सुदर्शन चक्र से। तो जब तक उसके मुंह से गले तक नहीं गया, गले तक भी नहीं पहुंचा था, तभी उन्होंने उसका गला काट दिया था। तो उसका धड़ तो नीचे गिर गया, लेकिन इसका सर अमर हो गया था अमृत लेने की वजह से। राइट। तो इसलिए राहु जो है सूर्य और चंद्र के बीच में बैठे थे, इसलिए सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है राहु की वजह से। बाद में वो बदला लेने के लिए क्या करता है, राहु इन दोनों को मिगलने के लिए आता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का ये स्टोरी उसके पीछे आता है। राइट। तो इस तरह से फिर बाद में जो बचा कुचा अमृत था उसको गरुड़ जी उठा के लेकर गए। गरुड़ जी भी वहाँ पर है, क्योंकि उनके माता जो है बीमार थी, उनको ठीक करने के लिए उनको अमृत चाहिए था, तो बचा हुआ था वो उठा के लेकर चले गए। और जब वो आसमान से जा रहे थे, आकाश के मार्ग से जा रहे थे, तभी ये 4 जगहों पे अमृत की बूंदें गिरी थी। इसलिए ये हम लोग करते हैं, कुंभ मेला का आयोजन करते हैं। कुंभ मेला में नहाने के लिए इसलिए लोग जाते हैं। तो इस तरह से ये कहानी आती है जहाँ पे अमृत यहाँ पे कैसे आई। अब ये समुद्र मंथन, ये पूरा जो स्टोरी है, उससे एक चीज़ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कैसे बार बार भगवान उनकी मदद कर रहे थे। तो भक्ति के मार्ग में भी हम लोग जब सिंसियरिटी के साथ भक्ति करते हैं तो भगवान हमारी मदद करने के लिए आते हैं बार बार। कभी निराश हो जाते हैं तो मदद करने के लिए आते हैं, ठीक है टेंशन मत लो, फिर से हमको उत्साह प्रदान करते हैं। और दूसरा यह है कि हम भी अपने जीवन में हर रोज़ जो जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस हरे कृष्ण महामंत्र से हम लोग रोज अपना मंथन कर रहे हैं। और किस चीज़ का मंथन कर रहे हैं हम लोग? हमारी चेतना का मंथन कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस का मंथन कर रहे हैं।
और अंत में जो अमृत हमको मिल सकता है वो कौन सा है? कृष्ण प्रेम, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम। तो इस भक्ति के मार्ग में कालकूट विष तो निकलता रहेगा, बीच बीच में अनर्थाएं बाहर निकलती रहेंगी, तो उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि काम कर रहा है, आपका प्रोसेस काम कर रहा है। जैसे किसी रूम में कचरा है, समझ में नहीं आता कितना कचरा है, ऐसा लगता है कि साफ़ ही तो है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब झाड़ू लगाने लगते हैं तो क्या होता है, पता नहीं कहाँ से कचरा आता है, जमा हो जाता है फिर कचरा। हमको भी लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा भक्त बन गया हूँ, लेकिन जब जप करना चालू कर देते तो फिर कचरा बाहर निकलता है, दिखाई देने लगता है। पहले दिख नहीं रहा था, सबको लग रहा था कि मैं तो अच्छा हूँ। झाड़ू मारना चालू किया, साफ़ सफाई करना चालू किया तो कचरा दिखने लगता है। तो वही कालकूट विषय जो दिखता है, लेकिन उससे घबराने का नहीं, राइट। भगवान देख लेंगे, भगवान किसी को भेज देंगे उसका ये करने के लिए। लगे रहना है, लगे रहना है उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ। तो एक दिन क्या होगा, फिर कृष्ण प्रेम का अमृत हमको प्राप्त हो सकता है। तो इसी के लिए हमको चेष्टा करनी है। हरे कृष्णा। समुद्र मंथन लीला की, श्री कृष्ण भगवान की, कुंभ मेला महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। और एक स्लाइड बचा हुआ था, प्रभुपाद भी कुंभ मेला गए थे, तो प्रभुपाद ने बोला कि कुंभ मेला में जाके हमको अपने पाप नहीं धोने हैं, हमको वहाँ जाके जितने भी अलग अलग स्थानों से जो भक्त आ रहे हैं उनकी सेवा में लगना है, प्रचार में लगना है। तो प्रचार के कार्य के लिए, सेवा के लिए जो है इस्कॉन के भक्त जनरली कुंभ मेला में जाते हैं, राइट। ये दो मुख्य उनके कार्य होते हैं। तो प्रभुपाद जी भी कुंभ मेला में गए थे और वहाँ पे सवेरे सवेरे 4 बजे उठ के वो ठंडे पानी से नहाते थे वहाँ पे, राइट। कुंभ मेला में मॉर्निंग प्रोग्राम होता था, मंगल आरती वगैरह सब होता। तो इस्कॉन में हमारा जो कैंप है कुंभ मेला में, उसमें मंगल आरती होता है, भागवत क्लास होता है, दिन भर प्रसादम वितरण चलता रहता है। तो इस बार इस्कॉन ने 80,000, हर दिन 80,000 प्लेट प्रसाद खिला रहे हैं। 80,000 भक्तों को हम लोग प्रसाद खिला रहे हैं। इतना फेमस हो गया है कि अडानी, पता नहीं कौन कौन बड़े लोग आ रहे हैं। जो पुराने रामायण के राम जी थे, अरुण गोविल, वो भी आके सर्विंग कर रहे थे वहाँ पे, राइट। खुद अडानी जी भी जो है सर्विंग कर रहे थे। बहुत बड़े बड़े लोग आके जो है सेवा करने लगे, राइट। तो वहाँ पे हमको सेवा करने के लिए जाना है, प्रचार करने के लिए जाना है। और कितने सारे भगवत गीता हमने वहाँ पे फ्री में बांटे हैं, राइट। तो ये मुख्य कारण है क्यों भक्त ऐसे जगह पे जाते हैं। पाप धोने के लिए गंगा में जाने की जरूरत नहीं। कहा जाता है कि 3 बार यहाँ से, यहाँ बैठे बैठे 3 बार जोर से गंगा बोलेंगे तो गंगा स्नान हो जाता है। पद्म पुराण में ये श्लोक आता है। चलो साथ में बोलते हैं, गंगा गंगा गंगा, गंगा। हो गया आपका स्नान। राइट। लेकिन इससे पावरफुल चीज़ हमारे हाथ में है। अगर इस पे विश्वास है ना, तो गंगा से ज़्यादा पावरफुल है ये, राइट। और गंगा में स्नान करने से हमको गंगा देवी जो है हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति रुचि भी प्रदान कर सकती है। तो ये असली अपना धन है, असली हमारा अमृत है ये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी को कोई एक प्रश्न है तो लेते हैं। यस प्रभु जी बोलिए। कोई चाह विराजमान है, तभी हमको ज्ञान, बिना ज्ञान के कोई चाह नहीं हो सकती। तो हम आए कहाँ से? प्रश्न वही है ना आपका, क्यों आए हैं? गोलोक से आए हैं, तो उसका मतलब ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण के अतिरिक्त हमने गोलोक में चाह कर ली, इसलिए हमारा फॉल डाउन हुआ है। और चाह बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। इसमें बहुत सारे कथन आते हैं। एक तो बाइबल की स्टोरी एक आती है, जानते हैं बाइबल की स्टोरी, ईव एंड एडम की स्टोरी। अब सबसे पहले पुरुष और स्त्री का नाम है ईव एंड एडम। तो वो अपने वैदिक संस्कृति से मिलता जुलता कहानी है। पहले वो बताऊंगा, बाद में ये बताऊंगा।
तो एक स्त्री पुरुष थे, ईव और एडम नाम के थे। तो एक गार्डन में घूम रहे थे, उसका नाम था ईडन गार्डन, राइट। तो वहाँ पे घूम रहे थे, तो भगवान ने बोला कि आप घूमो, एंजॉय करो, लेकिन वहाँ पे एक पेड़ है, एप्पल का पेड़ है, उसको नहीं खाने का, बाकी सब कर सकते हो आप। तो ये लोग आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो अचानक से एक दिन उनको मन में इच्छा हुई कि ये एप्पल का पेड़ खाने से क्या होता है, जिज्ञासा बोलते हैं ना, भयंकर जिज्ञासा। तो उनको होने लगी। तो गलती से एक दिन उन्होंने क्या किया, वो एप्पल को तोड़कर दोनों ने खा लिया। जैसे ही खा लिया तो वो भौतिक जगत में आ गया, द्वंद्वों की जगह पे आ गए, जहाँ पे फिर वो दोनों अभी तक बिना वस्त्र के वहाँ पे घूम रहे थे, लेकिन मन में कोई गंदगी नहीं थी उनके। जैसे वो एप्पल को खा लिया उन्होंने, तो क्या हो गया, उनको लगने लगे मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो अपने शरीर को ढकने लगे वो। फिर उनका जन्म जो है यहाँ पे भौतिक जगत में हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग वहाँ से यहाँ आए। तो बाइबल में भी ऐसा स्टोरी आता है। तो हमारे आचार्य भी कहते हैं, दो कथन आते हैं कि हम तो गोलोक से नहीं, महाविष्णु के शरीर से हम लोग आए, और यहाँ पे आने के बाद हमको जन्म सार्थक करके गोलोक वृंदावन या फिर वैकुंठ जाना है। तो ऐसा भी एक आता है। और प्रभुपाद और आचार्यगण ये भी बताते हैं कि इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लिए कि हम लोग किस कारण से वहाँ से आए, किस ज्ञान की वजह से, अज्ञानता की वजह से हम लोग यहाँ पे आए। अभी इसके बारे में सोचो कि वहाँ पे जाना कैसा है, राइट। ऐसा एक ऐसा भी कहते हैं कि हम लोग वहाँ से आए ही नहीं, हम लोग तो उधर ही है। अभी गहरी नींद में हम लोग भयंकर स्वप्न देख रहे हैं हम लोग। आप में से कितने लोगों को भयंकर स्वप्न देखते देखते पसीना हो गया स्वप्न में? स्वप्न तो सब झूठा होता है, राइट, लेकिन पसीना क्यों निकलता है फिर? ऐसा प्रतीत होता है स्वप्न में कि ये सच में कुछ तो घटना हो रही है हमारे साथ। तो ये भी एक कथन आता है कि वहाँ पे हम लोग गहरी नींद में हैं और भयंकर सपना देख रहे हैं, और सपने में हम लोग ये सब जीवन जी रहे हैं भौतिक जगत में। तो ये भी एक कथन आता है। तो आपके क्वेश्चन का एक ही आंसर मैं देना चाहूँगा कि अब उसके बारे में टेंशन मत लीजिए। अभी हम इस चीज़ पे हमको फोकस करना है कि यहाँ से कैसे निकले। वहाँ जाने के बाद पता चल जाएगा कि हम लोग क्यों आए उधर से। तो ये मेन चीज़ है। ठीक है ब्रो, हरे कृष्णा।